एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 11th क्लास का सेकेंड चैप्टर जो कि था आपका स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम। उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर रहे थे कि एटम होता है जो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके बारे में स्टडी किसने दी और उसके मॉडल्स क्या थे, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, फिर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि क्वांटम नंबर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों पढ़े। उसके बाद एक और आता है जो बाद में डिस्कवर हुआ, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये चार क्या थे आपके क्वांटम नंबर। ये तो सब कुछ पता लग गया। इसमें बताया गया था कि जो एटम होता है उसके अंदर चीजें कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये तो पता लग गया कि उसमें चीजें कैसे होती हैं, बट अब उसके शेप कैसे होते हैं, कैसे वो अरेंज होती हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं आपके किसमें, एटम में, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बारे में बात की गई थी, एक साइंटिस्ट थे पॉली, उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने प्रिंसिपल दिया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने बोला है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे फिल होते हैं आपके ऑर्बिटल्स में, और कैसे वो पूरे फिलिंग होती है, किस प्रोसेस से होती है, वो सारी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था 4 क्वांटम नंबर होते हैं, एल एल, ठीक है, एम, और फिर क्या होता है, स्पिन बाद में आया। ठीक है, तो ये आ गया 1, तो ये आ गया 0, ये आ गया 0। ठीक है, ये अगर आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। बट इस केस में क्या होगा, स्पिन स्पिन हाफ भी होगी, ठीक है, प्लस में होगी, और स्पिन हाफ माइनस में भी होगी। ठीक है, ये बोलता है मतलब जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये 3 सेम है, एक एक है, इसमें क्या है, 2 स्पिन्स होती हैं, मतलब स्पिन के मुताबिक ये 2 तरीकों से लिखा जाता है। ठीक है, समझ आ गया। अब ये कैसे अरेंज होते हैं, हमने ये क्या है, सेल, सब सेल, ठीक है, इसमें ऑर्बिटल्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं। ठीक है, तो देखो किस रूल से कैसे ये अरेंज होते हैं। ठीक है, सेल क्या होता है, एन, ठीक है, सब सेल कैसे फील होते हैं, 2l प्लस 1, ठीक है, ऐसे फील हुए। फिर आगे कैसे फील होते हैं आपके ऑर्बिटल, 2l प्लस 1, ऐसे आपके क्या होते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। ठीक है, चार्ज को देखिए, n 1 है तो m क्या है, 1 0, ठीक है, और ऑर्बिटल क्या है, 0, तो उसमें क्या है, फिर 2, एक ऑर्बिटल आ गया, एक ऑर्बिटल आ गया तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, सेकंड केस में जो n इक्वल टू 2 है तो क्या है आपका, एक आ गया 0, एक आ गया 1, ठीक है, सब सेल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसमें आ गया 1 है, वो आ गया आपका -1 0 प्लस 1, 3, कितने ऑर्बिटल हो गए, 4। तो फिर इसमें कितने और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आगे डबल आगे, जितने आपके ऑर्बिटल होंगे उससे डबल आपके क्या आगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने आपके ऑर्बिटल हैं जितने आपके, उससे डबल आपके क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस में n इज इक्वल टू 3 है तो क्या आ जाएगा आपका, n आ जाएगा आपका, उसमें कितने सब सेल होंगे, 2, तो 2 कौन कौन से होंगे, 1, ठीक है, फिर सेकंड 1, उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उसमें ये आ जाए -1 0 प्लस 1, ठीक है, फिर थर्ड आ गया -2 प्लस 2 प्लस -1 0 प्लस 1 प्लस 2, कितने हो गए, 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल हो गए, तो ऑर्बिटल हो गए 9 और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 9 18। ठीक है, ये रूल फॉलो होता है। तो ये रूल फॉलो कैसे होता है, देखो 4 के केस में क्या है, 5 के केस में क्या है, तो ऐसे फिल होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल्स में फिल होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, फिर जब फिल हो गए तो इसमें रूल क्या अप्लाई होगा, इसमें रूल अप्लाई होगा जैसे कि सेल है ना और ऑर्बिटल है, जैसे कि ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, उसके लिए क्या रूल होता है, जैसे ऑर्बिटल है तो आ गया n², ठीक है, तो फिर क्या होगा आपके किसमें, इलेक्ट्रॉन के केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में देखो 2n², इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से फिल होंगे, अगर n 1 होगा तो इस हिसाब से ये फिल हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए कैसे, देखो k
LMN, ठीक है। अलग अलग ऑर्बिटल है, अलग अलग ऑर्बिटल में अलग अलग सेल। जैसे कि N1 है तो क्या है आपका ऑर्बिटल 1, तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे 2n²। देखो 1 की वैल्यू पुट करके देखो, 1² 1 इंटू 1 आ गया, तो कितने आ गए, 2 आपके क्या आ गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर सेकंड केस में 2, n की वैल्यू आ गई 2, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 4 8, ठीक है। ऐसे करके जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती गई n की, आपकी ऑर्बिटल बढ़ते गए, ऑर्बिटल बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो ये तो था आपका ऑल अबाउट ए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें क्या बताया गया था कि आपकी जो ऑर्बिटल है वो कैसे होते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, और क्या रूल अप्लाई होता है आपके इलेक्ट्रॉन फिल होने का, ठीक है। समझ आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो आता है शेप ऑफ ए एटॉमिक ऑर्बिटल। हर चीज की अपनी शेप होती है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है। फिर आता है और क्या पढ़ना है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम, मतलब बाउंड्रीज कहाँ तक हैं। बोलते हैं ना इसके घर की बाउंड्री इतनी है, मतलब इसका दायरा इतना है, यहाँ तक उसके घर की हर चीज होगी, उससे आगे किसी और के घर की होगी, ठीक है। वो आ गई शेप, होगी उसकी खुद की पर्टिकुलर शेप। बाउंड्री आ गई जहां तक पूरा एरिया आता है, शेप आ गई उसकी पर्टिकुलर कैसी है प्रॉपर, ठीक है। समझ आ गया। फिर ना जैसे कि प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि ऑर्बिटल है आपका, ठीक है, एरिया जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे कि अभी पढ़ा कि जैसे कि घर का एरिया है, पूरा एरिया ले लिया, तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी है कि घर के किसी भी जगह पे वो हो सकता है इस टाइम पे, ठीक है। तो उसी के बारे में पता करेंगे। जैसे कि अभी तो हमने पढ़ा कि इंसान है, घर के चारों किसी कोने पे पड़ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी कि इस ये एरिया है किसका, ऑर्बिटल्स का, इस एरिया में ही वो प्रेजेंट होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, इसमें जो कंसेप्ट आता है रेडियल, ठीक है, वेव फंक्शन, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल समझागे, रेडियस की बात यही है। वेव फंक्शन क्या आता है आपका, साई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंडिंग विद इलेक्ट्रॉन, वेव फंक्शन की, और साथ में रेडियस क्या आता है, रेडियस इट्स मीन कि किस एरिया तक, रेडियस क्या होता है सेंटर से कहां तक कोई चीज है, वो उसका रेडियस आ गया, ठीक है। वेव फंक्शन मतलब वेव की तरह मूवमेंट होती है आपके, ठीक है, तो वो आ गया। तो देखो 1s के केस में क्या होगा, 1s के केस में क्या होगा, पहले क्या होगा, जैसे जैसे r इंक्रीज करेगा तो आपका वेव फंक्शन डिक्रीज करेगा, ठीक है। डायग्राम में देखो क्लियर हो रहा है ना 1s के केस में। फिर 2s के केस में क्या है, 2s के केस में है पहले डाउन हो गया फिर इंक्रीज किया, ठीक है, हो गया, समझ आ गया। फिर अब ये आ गया 1s 2s के केस में। 2p के केस में क्या है आपका, क्या पढ़ रहे हैं हम, रेडियस एंड वेव फंक्शन। रेडियस होता है कितनी डिस्टेंस पे आपकी कोई चीज है, वो आ गया उसका रेडियस, ठीक है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो थर्ड केस में क्या होता है, जैसे 2p के केस में पहले क्या करता है, वो सीधा मैक्सिमम तक पहुंचता है, ठीक है, मैक्सिमम कितना पोटेंशियल है उसका, फिर उसके बाद डाउन हो जाता है, ठीक है। ये आती है आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट स्टूडेंट देखा होगा एक पॉइंट आएगा जहां पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे ना पॉजिटिव वैल्यू, देखिए एक आता है ना नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, तो ये जो जीरो पॉइंट है जहां पे वो ना ऐसे बिहेव कर रहा है ना ऐसे बिहेव कर रहा है, नील है, तो उस पॉइंट को क्या बोलोगे आप, उस पॉइंट को बोलोगे नोड, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो होगी, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, नोड। क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। ये तो आ गया रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है। अब क्या आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी, अब डेंसिटी क्या बात है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर की, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है आपकी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, किसमें, एटम में, ठीक है, वो पढ़ना है। तो देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ
वर्सेस आर का, ठीक है। 1s के केस में जैसे जैसे आर इंक्रीज किया वो क्या हुई, फॉल होना होगी, ठीक है। 2s के केस में एक पॉइंट इंक्रीज, पहले डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, तो ऐसा पॉइंट है ना जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो वो क्या आ गया, नोड बोले जाएगा उसको, समझ गए। फिर नेक्स्ट किसके केस में, 2p के केस में क्या है, प्रोबेबिलिटी पहले मैक्सिमम तक पहुंचती है फिर डाउन हो जाती है, ठीक है। समझ आ गया कंसेप्ट, बहुत इजी कंसेप्ट है कि इसमें बोला गया है डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसकी टर्म में निकाल रहे हैं हम, रेडियस और उसका ग्राफ है, किसका, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, ठीक है। स्टूडेंट्स एक बात नोट करने की है, जो ये नेगेटिव वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। आप ये मत समझना कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये चार्ज है, चार्ज का इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, चार्ज अपनी अलग जगह है और ये वैल्यू अपनी अलग जगह है, ठीक है। समझ आ गया। फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का भी समझ आ गया, 1s 2s एंड 2p के केस में क्या है, ठीक है। फिर आता है आपका रेडियल, क्या आता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये क्या है, ये आ गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया आपका वेव फंक्शन, आर आ गया डिस्टेंस, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो ये वैल्यू आई कैसे, ठीक है। ग्राफ देखो किसका, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर का, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ का क्या है, एक में डाउन हो रहा है, एक में अप हो रहा है, फिर डाउन हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया। तो इनका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन है जैसे कि प्रोबेबिलिटी सिंबल पी से लिखती हूँ ना, फिर किसके इक्वल है आपके, ये है आपके साई स्क्वायर इनटू डीवी वॉल्यूम, ये शो करता है आपके कि वॉल्यूम के साथ भी आपकी रेट जो प्रोबेबिलिटी है डेंसिटी उसका फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है, देखो डीवी का फर्क पड़ता है कैसे, देखो आर डी आर स्क्वायर एंड आर रिलेशन है, ठीक है। तो जो आपके डी आर की वैल्यू है ना, ये ना बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, फिर आ जाएगी आपकी वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, जैसे कि डी आर की वैल्यू है, नहीं स्मॉल होती है तो इस वैल्यू को नेगलेक्ट किया जाता है, साई स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आर साई स्क्वायर, ऐसे ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो ये वैल्यू है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसका ग्राफ देखो किसके वर्सेस आर के, पता लगे ना, वॉल्यूम का रिलेशनशिप भी है, जैसे कि कोई है वॉल्यूम, वो होगा जैसे ज्यादा वॉल्यूम मतलब ज्यादा एरिया, स्मॉल वॉल्यूम स्मॉल एरिया, समझ आते हैं ना। तो वॉल्यूम का भी रिलेशन है आपके इसके साथ, ठीक है। तो ग्राफ देखो 1s के केस में क्या है आपकी पहले अप फिर डाउन, ठीक है, किसके बारे में, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन वर्सेस आर, ठीक है। ये तो आ गया 1s के केस में। 2s के केस में क्या है, 2s के केस में क्या होता है, अप से डाउन जाती है, डाउन से फिर अप फिर डाउन, तो इसमें ये क्या शो करता है, ये शो करता है वेव फंक्शन और कितने दूर है आर, ठीक है, उसका रिलेशन। तो एक पॉइंट आता है जहां पे जैसे कि ये अप डाउन हुआ, तो एक पॉइंट आया जहां पे कुछ भी नहीं है, ना पॉजिटिव वैल्यू ना नेगेटिव वैल्यू, तो ये आ गया आपको, इसको बोलेंगे हम नोड, ठीक है। फिर ये आ गया 2p के केस में क्या है, 2p के केस में क्या है आपका, क्या पढ़ रहे हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन वर्सेस आर की वैल्यू क्या है, पहले अप जाती है फिर डाउन जाती है, समझ गए। ये तो था आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब क्या आता है, अब आता है आपका बाउंड्री सरफेस डायग्राम, ठीक है। अभी हमने स्टडी किया बाउंड्री मीन, जैसे कि किसी चीज की एरिया होता है कि इस एरिया में वो होगा, बाउंड्री, मेरे घर की बाउंड्री इतनी है, मेरे घर बाउंड्री पे क्यों तूने पाँव रखा, क्यों ऐसा काम किया, लड़ाइयाँ होती है इतनी ज्यादा, तो उसकी बाउंड्री कैसी है, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है, कहाँ से है, क्या है, किसी भी अलग अलग जगह की अलग अलग होती है। मेरे घर का एरिया कुछ और है, दूसरे घर का एरिया कुछ और है, तो S1s की कैसी अलग है, 2s की कैसी अलग है, 2p की क्या है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। ये आ गया बाउंड्री सरफेस डायग्राम, ठीक है। तो इसमें पहले हम करेंगे शेप ऑफ एस ऑर्बिटर, क्या पढ़ेंगे, शेप ऑफ एस ऑर्बिटर,
ठीक है। एस ऑर्बिटल शो करता है कि जो आपके चारों ओर प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, वो क्या है, न्यूक्लियस के राउंड शेप में है, ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं है, न्यूक्लियस के क्या है, क्लोज है। अब कोई चीज क्लोज है इट्स मीन वो उसके नजदीक है, कोई चीज दूर है इट्स मीन वो उसके डिस्टेंस भी दूर है और रिलेशनशिप भी दूर का है, ठीक है, समझ गए। तो एस ऑर्बिटल देखो, पिक्चर में देखो, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, क्या बोला जाता है उसको, ऑर्बिटल। कैसी है 1s के केस में, 1s के केस में है आपके राउंड शेप, ठीक है, राउंड शेप है, किसके केस में, 1s के केस में, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। अब ये s ऑर्बिटल के बारे में पढ़ रहे हैं, अब ये तो पढ़ा हमने 1s ऑर्बिटल के केस में। 2s ऑर्बिटल के केस में क्या है, क्या ये सेम है, हमने पढ़ा था कि जो जितना नजदीक हो न्यूक्लियस के 1s नजदीक है, 2s क्या है, दूर है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से दूर है, ये दूर आता है आपके नोडल प्लेन की वजह से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या है आपका, न्यूक्लियस से दूर है, इट्स मीन आपका जो 1s है वो ज्यादा क्लोज है कंपेयर टू आपके 2s के, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। पिक्चर में अच्छे से देख लो, जैसे कि 2s है, कितना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दूर है, ठीक है, समझ गए। फिर नेक्स्ट ये तो आ गया शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये कैसे होता है, ऑर्बिटल है तो क्या होगा, देखो स्टूडेंट, शेप कैसे आती है आपकी पी ऑर्बिटल की, देखो इसमें क्या आ जाएगा, एल आ गया आपका, क्या आ गया, 1 आ गया, तो कैसी शेप आएगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हिसाब से, +1 0 -1, ठीक है, माइनस आ जाएगा 0 +1, ठीक है। ऑर्बिटल क्या फिल होंगे, 3 ऑर्बिटल फिल होंगे। अब 3 कौन से होंगे, 2px, 2py, 2pz, ठीक है, ऐसे फिल होंगे जब आपका L1 आ जाएगा। देखो शेप देखो कैसे है, x के केस में 2px के केस में क्या है, px भी बोल सकते हैं, ये तो 2 का एग्जांपल ले लिया, 3s 3p 3d में 3p में भी ऐसे ही होगा xy के केस में, ठीक है। देखो y के z में कैसी शेप है आपकी, ठीक है, समझ आ गई, कैसे नोटिस किया, कैसी शेप है, डंप बेल शेप, डंप बेल शेप, ठीक है, कैसी शेप है, डंप बेल शेप, ठीक है। और नोटिस करना बीच में एक पॉइंट है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 है, जिससे क्या होता है, आपका वेरी करता है आपके अलग अलग शेल, ठीक है। इससे क्या होगा, जितना ज्यादा नोडल प्लेन होगा उतना बिगर साइज होगा, इट्स मीन जैसे कि 2p है, 4p है, ठीक है, 4p की एनर्जी ज्यादा होगी 3p से, फिर कम होगी 3s से, क्योंकि डिस्टेंस भी क्या है आपका, दूर है ये, ठीक है, समझ आ गया। फिर क्या आता है, फिर आता है p की शेप होगी, शेप ऑफ d ऑर्बिटल, क्या आ जाएगी आपकी, d ऑर्बिटल की शेप आ जाएगी, जैसे कि ऑर्बिटल है, इसमें क्या है, n l 2 -2 -1 0 +1 +2 5 ऑर्बिटल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 3xy dYz dzx dx2 y2 dz2, ठीक है। जो ये 3 है, ठीक है, पिक्चर में देखो इनकी क्या है, सेम जो शेप क्या होगी, थोड़ी सी वेरिएशन होगी, और क्या होगा इसमें, इनकी एनर्जी सेम होगी कंपेयर टू जो 2 है लास्ट के, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट के 2 है ना वो dx2 y2, इसकी वजह से इसकी क्या होगी, इनकी एनर्जी और शेप में वेरिएशन आएगी। जो आपकी वैल्यू है फोर्थ वाली, तो वो क्या है, थोड़ा सा सिमिलर है आपके फर्स्ट वाली वैल्यू से। इसमें क्या वेरिएशन है, इसमें वेरिएशन है कि जो उसकी एंगल है 45 डिग्री मूव कर गया, ये फर्क है। अब देखो dz2 कैसी शेप है, इसकी शेप जो आती है आपकी, जैसे कि 2 लोब्स हैं और स्क्वायर है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है आपकी डिफरेंट, ये सेम होगी जो dz2 है, ठीक है, जो z2 है ये क्या है आपकी, इसकी जो xy प्लेन में आता है, ठीक है, इसकी शेप क्या है, वेरीज करती है तीनों में से, देखो पिक्चर में देखो, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। अब ये तो कंप्लीट हो गया, शेप कंप्लीट होगी,
एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं आपके, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जरूर बने रहिए मेरे साथ। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।